हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल इजी लर्निंग अकाउंट्स। और आज इस वीडियो में हम रिवाइज करेंगे कंप्लीट चैप्टर ऑफ कंट्रोलिंग बाय एनसीईआरटी। एनसीईआरटी का रिवीजन लेंगे ताकि एक एक पॉइंट हमें समझ में आए कि हमें इस चैप्टर में, छोटे से चैप्टर में हमें क्या क्या रेडी करना है। कंट्रोलिंग क्या होता है? कंपैरिजन ऑफ टुडेज परफॉर्मेंस विद द डिजायर्ड परफॉर्मेंस इज नोन एज कंट्रोलिंग। नाउ कंट्रोलिंग के इंपॉर्टेंस क्या है? It helps in achieving the goal of the organization, judge the accuracy of standard, order and discipline, efficient use of resources, facilitates coordination, improves motivation, order and discipline मैंने आपको बता ही दिया। लगभग वही इंपॉर्टेंस हैं जो हमारे सारे के सारे फंक्शंस में चल रहे हैं। कॉमन कौन कौन से? ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, effective and efficient administration, motivates the employee और helps in development of society या फिर personal। ठीक है। now the limitations of controlling क्या है? कहीं ना कहीं डिफिकल्टी हो जाती है क्वांटिटेटिव स्टैंडर्ड को सेट करने में। दूसरा, लिटिल कंट्रोल ऑन एक्सटर्नल फैक्टर। एक्सटर्नल फैक्टर पे हमारा कम कंट्रोल होता है, जैसे फ्लड है, फेमाइन है, अर्थक्वेक्स है, टेक्नोलॉजिकल चेंजेस है, पॉलिटिकल चेंजेस है, इन पर हमारा कोई भी हाथ कंट्रोल नहीं होता। रेजिस्टेंस फ्रॉम एम्प्लॉय, कहीं ना कहीं चेंज करने में हमें एम्प्लॉय नहीं एक्सेस करते, मतलब रेस्ट्रिक्शन ऑन देयर फ्रीडम। कहीं ना कहीं अगर हम एम्प्लॉय में कुछ चेंज करने की कोशिश करें, कुछ कंट्रोल करने की चेंज करें, तो वो एक्सेप्ट नहीं कर पाते। तो रेजिस्टेंस फ्रॉम एम्प्लॉय, नॉट एक्सेप्टेबल फ्रॉम एम्प्लॉय, ये भी एक इसका लिमिटेशन है। किसी से भी अगर कंट्रोलिंग करवाओगे तो वो एक्सपर्ट, कॉस्टली पैसा लगेगा, तो कॉस्टली अफेयर है, इसलिए ये हमारे काफी लिमिटेशंस बियर करता है। नाउ द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर इज प्लानिंग और कंट्रोलिंग का क्या रिलेशन है। सबसे पहले याद रखना, प्लानिंग और कंट्रोलिंग दोनों ही फॉरवर्ड एज वेल एज बैकवर्ड लुकिंग है। प्लानिंग फॉरवर्ड लुकिंग क्यों है? फ्यूचर का प्लान करती है। बैकवर्ड लुकिंग क्यों है? क्योंकि अगर आज की प्लानिंग अच्छी है तो नेक्स्ट कंट्रोलिंग अच्छी होगी। कंट्रोलिंग पास्ट लुकिंग क्यों है? क्योंकि कंट्रोलिंग हम प्रीवियस एक्शंस को ही करते हैं। फॉरवर्ड लुकिंग क्यों है? वही सेम चीज कि अगर आज कंट्रोलिंग अच्छी हुई तो नेक्स्ट प्लानिंग बहुत अच्छी होगी। तो ये दोनों ही बैकवर्ड एज वेल एज फॉरवर्ड लुकिंग है। बोथ आर इंटर रिलेटेड एंड इंटरलिंक्ड टू ईच अदर। अगर प्लानिंग ही नहीं होगी तो कंट्रोलिंग किसको करोगे? कंट्रोल क्या करोगे जब प्लानिंग ही नहीं है? बोथ आर ब्लाइंड विदाउट ईच अदर, दोनों ही एक दूसरे के बिना अंधे हैं। ये भी बिल्कुल सही बात है। प्लानिंग इज प्रेस्क्रिप्टिव, पहले से प्लान डॉक्यूमेंट बना होता है, हम उसे फॉलो करते हैं। एंड कंट्रोलिंग इज इवैल्यूएटिव, आप कंट्रोलिंग को हमेशा किए हुए काम को चेक करते हो कि काम सही है कि नहीं। दे आर इनसेपरेबल ट्विन्स, एक दूसरे से कभी अलग नहीं हो सकते। प्लान बनेगा, स्टैंडर्ड सेट होगा, तो उसकी कंट्रोलिंग की जाएगी। ठीक है बेटा। कंट्रोलिंग इज लाइक अ पोस्टमार्टम ऑफ पास्ट एक्टिविटी टू फाइंड आउट डेविएशन फ्रॉम द स्टैंडर्ड। In that sense, controlling is a backward looking also. However, it should be understood that planning is guided by past experience and the corrective action initiated by control function aim to improve the future performance. So both are forward as well as backward looking. Based on fact that the controlling easier and effective controlling improve the future planning by providing information derived from past action. अब चलते हैं इसके प्रोसेस पे। सबसे पहले हम स्टैंडर्ड सेट करेंगे कि हमारे डिराइव्ड प्लान क्या है, फिर हम मेजर करेंगे आज की परफॉर्मेंस को, फिर कंपेयर करेंगे तो आज की परफॉर्मेंस को स्टैंडर्ड जो हमने सेट किया था, एनालाइज करेंगे, टेकिंग करेक्टिव एक्शन, फिर एक्शन लेंगे। तो पहले तो हमने स्टैंडर्ड सेट किया कि भाई हमें क्या एक्चुअल परफॉर्मेंस पूरी करनी है। उसके बाद बेटा हमने मेजर किया हमारी एक्चुअल परफॉर्मेंस। उसके बाद जब एक्चुअल परफॉर्मेंस मेजर हो गई, फिर हमने कंपेयर किया परफॉर्मेंस को स्टैंडर्ड के साथ, एनालाइज डेविएशन, ये देखा कि भाई कमी कहाँ आ रही है। उसके बाद क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल एंड मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन, इन दो चीजों से हमने डेविएशन को एनालाइज किया। क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल एक ऐसा कॉन्सेप्ट है एनालाइजिंग का जहां पर हम केवल की एरिया को ही एनालाइज करते हैं, कंट्रोल करते हैं। और मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन ये कहता है कि अगर मैनेजर पूरे ऑर्गेनाइजेशन को कंट्रोल करेगा तो वो कुछ भी कंट्रोल नहीं कर पाएगा। एक जगह लेबर कॉस्ट 5 रुपए बढ़ गई
और जो हमारा स्टैम्प की कॉस्ट है या पोस्टल कॉस्ट है वो हमारी 50 रुपए बढ़ गई। तो हमें पोस्टल कॉस्ट का कोई इतना फर्क नहीं, क्योंकि वो हमारे रोज में नहीं यूज करते, बट 5 रुपए क्योंकि लेबर कॉस्ट बढ़ गई है तो हम उसको कंट्रोल करेंगे। तो इसको बोलेंगे हम क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल, की एरिया को कंट्रोल करना, मेन प्रॉब्लमेटिक एरिया। अब इसी बात को देख लो कि अगर जो हमारी लेबर कॉस्ट है वो 5 रुपए ना बढ़कर केवल 2 रुपए बढ़ी होती, एक बार को 2 रुपए को कंट्रोल करना फिर भी इग्नोर कर सकते हैं, लेकिन जब वो 5 रुपए बढ़ी तो आप उसे इग्नोर नहीं कर सकते। इसे कहते हैं मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन। हर बड़े से बड़े छोटे से छोटी चीजों को अगर कंट्रोल करने लगेगा मैनेजर तो कुछ भी कंट्रोल नहीं कर पाएगा। तो इट इज ईदर इकोनॉमिकल और इजी टू कीप अ चेक ऑन ईच एंड एवरी एक्टिविटी। कंट्रोल ऑन द की एरियाज इज नोन एज क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल। 5% की लेबर कॉस्ट, 15% का पोस्टल। उन्होंने ध्यान दिया किस पर? केवल के केवल पोस्टल उस पर लेबर पे, क्योंकि उससे हमारा ज्यादा नुकसान हो रहा था। लेकिन यही नुकसान में अगर हमने देखा कि वो पोस्टल कॉस्ट केवल 2 रुपए, केवल वो लेबर कॉस्ट 2 रुपए चेंज हुई होती तो इतना क्रिटिकल पॉइंट नहीं था। जब वो 5 रुपए बढ़ी तो मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन हमें उसे कंट्रोल करना ही हुआ। तो बहुत ही माइनर अंतर होगा क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल में और मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन पे। बहुत अच्छे से समझना। एक कहावत जो मैं बोल रही हूँ ये मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन के लिए ही है। इफ द मैनेजर वांट टू कंट्रोल एवरीथिंग ही इज नॉट एबल टू कंट्रोल एनीथिंग, वो आएगा मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन पे। नेक्स्ट है बेटा हमारा टेकिंग करेक्टिव एक्शन। अब जहां पर हमने एनालाइज की थी डेविएशन, हमने उसको कंट्रोल किया, उसमें करेक्टिव एक्शन ले लिए और कहीं ना कहीं फिर हमने उसको फॉलो अप किया। तो टेकिंग करेक्टिव एक्शन इज द लास्ट स्टेप अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी। ठीक है बेटा, तो ये है हमारा पूरा चैप्टर कंट्रोलिंग। इसमें एक पॉइंट और समझ लीजिए कि डेविएशन क्या होती है। कंपैरिजन ऑफ टुडेज परफॉर्मेंस में डिजायर्ड परफॉर्मेंस कंट्रोलिंग था ना, इस कंपैरिजन की जगह पर आप बस डिफरेंस लिख दो। द डिफरेंस बिटवीन टुडेज परफॉर्मेंस विद द डिजायर्ड परफॉर्मेंस इज नोन एज डेविएशंस। आज की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है, सोचा नहीं था तो पॉजिटिव। आज की परफॉर्मेंस इतनी अच्छी नहीं जितना कि आपने सोचा था, उसे बोलेंगे नेगेटिव डेविएशन। तो छोटा सा चैप्टर है, इस चैप्टर में केवल दो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं। नंबर 1 एक केस स्टडी दिया होता है जहां पर फंक्शन पहचानना होगा, कंपैरिजन की बात हो रही होगी तो आप कंट्रोलिंग पहचानना और उसकी इंपॉर्टेंस उसके संग जुड़ेंगे। दूसरा, प्लानिंग और कंट्रोलिंग में क्या अंतर है, ये 2 साल मतलब 1 साल लास्ट ईयर नहीं दिखा था, तो आप प्लानिंग और कंट्रोलिंग में रिलेशन में दोनों फॉरवर्ड और बैकवर्ड लुकेंगे, ऐसी सीबीटी केस बेस्ड पेपर दिख सकता है। तीसरा जो क्वेश्चन है यहाँ पर जो टुकड़ा कटेगा वो टुकड़ा है एनालाइसिस डेविएशन में सीपीसी और मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन। तो ये एनालाइसिस डेविएशन के दोनों टॉपिक्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है चैप्टर में। ये एनालाइसिंग और सीपीसी एंड मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन अक्सर घुमा के किसी ना किसी तरीके से पूछ लिए जाते हैं, चाहे वो शॉर्ट नोट में हो चाहे वो केस बेस्ड हो। तो आप इसकी अच्छी तैयारी करिए। अंतर देख लीजिए कि भाई क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल में की एरिया की बात करें, मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन पे मैनेजर अगर सबको कंट्रोल करना चाहेगा तो नहीं कंट्रोल कर पाएगा। इस कॉन्सेप्ट पे बेसिकली वो डिपेंड है। तो यहाँ पर हमारा चैप्टर फिनिश हो गया। कोई भी डाउट हो प्लीज कमेंट करके पूछिए। वीडियो समझ में आई हो, एनसीईआरटी पॉइंट्स क्लियर होते जा रहे हो तो वीडियो को लाइक करें, खूब सारे फ्रेंड्स में शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बाय बाय।